नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से बॉर्डर पे अनशन कर रहे, आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार से कल बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता होने जा रही है। सरकार ने जो 30 तारीख को 2 बजे वार्ता का प्रस्ताव भेजा था वो किसानों ने मान लिया है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून, पराली जलाने से संबंधित इशू और बिजली से में जो छूट की बात है, वो इन 4 मुद्दों पे ही बातचीत होगी। सरकार को सिर्फ ये बताना है कि वो कैसे उनकी मांग को पूरा करेगी। इसके अलावा वो कोई बात नहीं करेंगे कि हम ये संशोधन कर लें और ऐसे मान जाइए और वैसे मान जाइए। यानी कि किसान अपनी बात पे डटे हुए हैं। उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल और जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ 2 दिनों से मंथन कर रहे हैं। आज भी मंत्री समूह की बैठक हुई, काफ़ी देर तक उसमें मंथन होता रहा। बताया जा रहा है कि सरकार ने ये भी करके प्लान तैयार किया है कि पहले किसानों को ये प्रस्ताव दिया जाएगा, जब नहीं मानेंगे तो दूसरा प्रस्ताव दिया जाएगा और कल कोशिश होगी आंदोलन को खत्म कराने को। सबसे बड़ी पेच जो उनके 4 मांग है, उसमें से 2 मांग को लेकर के सरकार को उतनी दिक्कत नहीं है। एक बिजली से संबंधित और पराली जलाने से संबंधित जो मांग है कि उसमें किसानों को प्रताड़ित और पनिश न किया जाए, उसमें सरकार को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सरकार को दिक्कत 3 कानूनों को वापस लेने में और एमएसपी गारंटी कानून बनाने में दिक्कत है। यानी 3 कृषि कानूनों को भी वापस लेने में उतनी दिक्कत नहीं है जितना कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने में। अभी तक है क्या कि जो भी एमएसपी दी जाती है वो एक प्रशासनिक आदेश से दी जाती है। कहने का मतलब ये कि जो कृषि मंत्रालय के तहत कृषि मूल्य एवं लागत आयोग है, उसकी सिफारिश पे कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाता है। वर्तमान में 23 फसलों का एमएसपी दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान बता चुके हैं कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की थी और जब उन्होंने कहा कि हमारी सारी फसल के लिए एमएसपी जारी कीजिए और उसकी खरीदारी कीजिए, तो अमित शाह ने बकौल किसान ये कहा था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो पूरे 17 लाख करोड़ चाहिए किसानों के उत्पाद को खरीदने के लिए और पूरे देश का बजट ही 30 लाख करोड़ के आसपास है। ये संभव ही नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल, सरकार खरीद भी लेगी तो करेगी क्या? खुले में, जैसे आप देखे होंगे कि एफसीआई और जो सरकारी एजेंसियां खरीदती है, खुले में सड़ता रहता है अनाज। जितना सरकार खरीदती है उसको सुरक्षित रखने के लिए ही उसके पास जगह नहीं है। ये बात तो जरूर है कि एक मिनिमम सरकार की रिक्वायरमेंट है। खाद्य सुरक्षा कानून जो लागू हुआ है उसके तहत, पीडीएस के तहत लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए एक मिनिमम तो सरकार को अनाज खरीद करनी होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा वो खरीद कर लेगी तो फिर उसका क्या करेगी? खुले मार्केट में बेचना होगा, तो फिर सरकार को व्यापारी की भूमिका में आना होगा। बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या एमएसपी गारंटी को लेकर के वो कानून बनाएगी? तो अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि जो अमित शाह ने मीटिंग की है उसमें कोई महत्वपूर्ण फैसला तो हुआ है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को लेकर के कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे और एमएसपी गारंटी कानून सरकार बनाएगी, ऐसा नहीं लगता है। सरकार ने जो प्लान तैयार किया है उसमें जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा था कि कम से कम 1-2 साल इसको देख तो लिया जाए। मुझे लग रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि सरकार पहले इन लोगों को ऑफर देगी कि ठीक है, हम आपको ये लिखित में देते हैं कि इसको इतने दिन तक लागू करके देखते हैं और यदि ये सफल नहीं होगा तो हम वापस ले लेंगे, आप चिंता ना करें। क्या इस पे किसान मान जाएंगे? क्या एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो सरकार कहेगी कि देखिए हम प्रशासनिक रूप से लिख के दे सकते हैं, हम कानून नहीं ले आ सकते क्योंकि कानून लाने में कई बाधाएं हैं। देखिए, जाना कोई तह में नहीं चाहता है, चाहे किसान हो और चाहे सरकार हो। सरकार ये बताना नहीं चाहती। WTO का एकदम क्लियर कट गाइडलाइंस है कि आप एमएसपी और पीडीएस के चक्कर में बहुत दिनों तक मत पड़िए। बाजार में जब भी आप ऐसा करते हैं, एमएसपी देते हैं, यानी उत्पाद की कीमत जब आप एक निर्धारित करते हैं तो आप बाजार में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बाजार को चलने दीजिए। हालांकि हर देश अपने किसानों को रियायत देता है और उनको बेनिफिट देता है। भारत भी दे रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है, किसानों पे दे रहा है तो। लेकिन ये दबाव है, WTO का दबाव है। सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, इसके पहले वाली हो या इसके बाद जो सरकार आएगी, वो किसानों से और देश की जनता से इस बात को शेयर ही नहीं करते हैं कि 2011 से वो पेनाल्टी भर रहे हैं WTO में, क्योंकि उसके गाइडलाइंस को जो है ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके लिए पेनाल्टी भरते हैं। ये है पूरी परिस्थितियां। तो हमारी इस पर नजर रहेगी, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।